गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा आ गई है, तो इसमें चित्रण में हम आज आप लोगों को बताएंगे सलजम का चित्र बनाने के लिए। सलजम का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार एक सर्किल बनाते हैं। ये देखिए, आप इसे किसी डिब्बे के ढक्कन से, बैंगल से, चूड़ी से या फिर प्रकार से भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हाथ से बना के इसको नीचे की तरफ इस तरह थोड़ा छोटा सा पूंछ निकालते हैं इसकी, इस तरह से कुछ पेंसिल से हल्के से, और इसे साइड से बीच में थोड़ा सा अधिक करते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह से समानांतर रेखाएं अर्ध व्यास की तरह इस तरह से रहेंगी, और किनारे को थोड़ा हम डार्क कर देते हैं। और मिडिल में किनारे से थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है जो सलजम रहता है, तो उसको इसी तरह से ड्रा करते हैं। और इधर देखिए राइट साइड में दोनों कॉर्नर से पहले जो हमने सी बनाया हुआ, राइट साइड में एक निकालते हैं रेखा ऊपर की ओर, एक लेफ्ट साइड निकालते हैं, ठीक है। और मिडिल पे पेंसिल रख के फिर इसको मोटे से पतला करते जाते हैं, जो कि इसकी पत्ती की डंठल के रूप में बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना। फिर मिडिल से लेफ्ट की तरफ उसको करते हुए पहले मोटा फिर पतले करते हुए डंठल ले जाते हैं, फिर दोनों किनारों में मध्य से थोड़ा सा छोड़ करके फिर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये बीच का डंठल हो गया। अब इन तीनों डंठलों के बीच में, तीनों डंठल इधर राइट के दोनों डंठलों के बीच में उतना ही मोटा दो रेखा खींच करके धीरे धीरे पतला करते जाते हैं, और लेफ्ट साइड में भी ऐसे करके इस तरह से निकाल देते हैं। इस प्रकार कुल करीब 5-6 डंठल हम इस तरह से बना देते हैं, और इसकी फिर डंठल के किनारे की पत्तियां बनाते हैं, ठीक है। मूली की पत्ती तो कटी फटी होती है, लेकिन जो सलजम की पत्ती होती है लगभग प्लेन होती है, तो उसको हम इस तरह से ड्रा करते हैं, इस तरह से, ठीक। आप लोग ऐसे ही ड्रा करिएगा, आराम से प्यार से इस तरह से इसको बढ़ाते हुए जाएंगे और इस तरह से करेंगे। मूली और सलजम की पत्ती दोनों लगभग एक ही प्रकार की होती है। अंतर ये होता है कि मूली की पत्ती किनारे किनारे कटी फटी होती है, लेकिन जो सलजम की पत्ती है वो लगभग प्लेन होती है, जैसे पालक की होती है, सेम लगभग उसी तरह होती है। बस इसकी डंठल जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, मूली की तरह लगभग मोटी होती है डंठल। नीचे जो जड़ है, यानी जो सलजम का जो खाने वाला भाग है, वहाँ से पत्ती का डंठल जो है मोटा होता है, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वो पतला होता जाता है, फिर उसमें से किनारे किनारे पत्तियाँ निकलती हैं इस तरह से। उन पत्तियों में भी छोटे छोटे रेसे निकलते हैं, बीच में से दोनों तरफ लगभग बराबर रेसे निकलते हैं, उनको हम इस तरह से निकालते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों किनारों पर रेसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे हल्का सा दिखाते हैं। पहले हम इसको HB पेंसिल से बनाते हैं, बाद में इसको शेडिंग करेंगे। इस तरह से इसके रेसे निकालते चले जाते हैं, इस प्रकार से। पहले हम पूरे पत्तियों की रेखाओं को अलग अलग निकालेंगे, रेसों को, ठीक है। इस प्रकार देखिए, ये पूरी पत्ती लगभग बनी हुई दिखाई देगी। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। फिर देखिए, इसके नीचे जो इसमें थोड़ी सी धारियाँ बनी होती हैं, लगभग समानांतर धारियाँ चाप की तरह, जैसे हम मैथ में चाप लगाते हैं उस तरह से बनी होती है, लेकिन ये आधे के ऊपर ही रहती है, नीचे की तरफ नहीं रहती है। पत्ती जहाँ शुरू होती है उसके थोड़ा आसपास रहती हैं, ठीक है। नीचे की तरफ प्लेन रहती है, जो ज़मीन में भाग होता है वहाँ पर प्लेन रहता है। और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं किनारे किनारे इस तरह से, ठीक। और इसमें नीचे आके 1-2 जड़ें निकल जाती हैं, पत्ती, और किनारे किनारे रेसे, जड़ों के रेसे जो पकड़ बनाती हैं अगल बगल से, इस तरह से निकल रहती हैं। हम उसको भी दिखा दें ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आ जाए इसमें। इस तरह से HB पेंसिल से पहले हम बना लेते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा अभी हम HB पेंसिल से थोड़ा हल्की सी शेडिंग दे रहे हैं, बाद में हम इसमें जो है 6B या 4B का प्रयोग करेंगे। इस तरह से थोड़ा इसमें डार्कनेस दिखा देते हैं किनारे किनारे। जो ऊपर जो भाग सूर्य के सनलाइट के संपर्क में रहता है, उसमें थोड़ा सा इसमें धारियाँ बन जाती हैं, हल्का गुलाबी या लाल कलर का, या कभी कभी हरे कलर का भी इसमें थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देता है। अब डंठल के किनारों को थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रभाव दिखे, क्योंकि आप जितना रियलिस्टिक दिखाने का प्रयास करेंगे, नंबर आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार देखिए, ये डंठल पूरा जड़ से, जहाँ से खाने वाला भाग है, डंठल एकदम क्लियरली दिखना चाहिए।
कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि बस बना देते हैं, कहाँ से जड़ निकला है ये पता नहीं चलता, तो उसमें जब मूल्यांकन होता है तो टीचर जो है वो उतना अच्छा नंबर नहीं देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि पेपर में साफ साफ कहा जाता है, उसमें जोड़ वगैरह सब कुछ साफ साफ दिखने चाहिए। अब देखिए हल्का सा किनारों को हम थोड़ा सा शेडिंग मार दे रहे हैं, हल्का सा किनारे को डार्क कर रहे हैं। अभी हम HB पेंसिल का ही प्रयोग कर रहे हैं, अभी 6B का यूज हमने नहीं किया है, लेकिन शेडिंग के लिए पहले HB की पेंसिल से ही हल्की हल्की शेडिंग करते हैं, उसके बाद 4B फिर 6B का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो जितना आप टाइम देंगे और लाइट टू डार्क जैसे जैसे शेडिंग करते जाएंगे उसमें रियलिस्टिक लुक आता जाएगा और चित्र आपका उतना ही बेहतर और अच्छा बनेगा। इस प्रकार से हल्का सा हम हल्की सी शेडिंग मार देते हैं। अब देखिए इस 6B पेंसिल से मैं इसमें ऊपर से 6B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ, हल्का हल्का, बहुत दबा के प्रेस करके नहीं करेंगे, हल्के से करेंगे, क्योंकि ये लीव्स है, इसकी पत्तियाँ हैं, जो पीछे की पत्तियां हैं उनको थोड़ा हम क्योंकि वहाँ पे छाया पड़ रही है तो पीछे की पत्तियां जो है, सामने के फ्रंट की जो तीनों हैं उसको लाइट रखेंगे, पीछे की जो तीनों पत्तियां हैं जो पीछे से निकल रही हैं उनको थोड़ा सा डार्क रखेंगे, ताकि लगना चाहिए कि आगे की पत्तियां हैं, आगे के डंठल है वो पीछे का है। ठीक है, इस तरह से इसके रेशों को हम निकालेंगे 6B पेंसिल से, ताकि थोड़ा सा और सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे पत्तियां। इस तरह से इसको निकालते जाएंगे। सॉरी, गले में थोड़ा सा खराश है। अब थोड़ा सा हम कॉटन लेंगे, रुई जिसको बोलते हैं, आप कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर कागज़ का, हल्के कागज़ का टुकड़ा टूल्स बना के उससे भी शेडिंग कर सकते हैं। मैं कॉटन का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए हल्का सा इसको रगड़ेंगे और शेडिंग में एक चीज़ ध्यान देंगे कि एक ही दिशा में शेड करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में करेंगे, राइट में कर रहे हैं तो राइट करेंगे, इसलिए कि एक तरफ से लाइट आती है और दूसरी तरफ से जिधर लाइट रहेगी उसके अपोजिट में आपको शेडिंग करनी होगी। तो यहाँ पे लाइट हम राइट साइड में दिखा रहे हैं और शेडिंग जो है लेफ़्ट साइड में कर रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी इसके जो धारियाँ बनी हुई थी उस पर भी हम थोड़ा सा कॉटन से शेडिंग करेंगे। आप लोग अगर कॉटन नहीं मिलता है तो छोटा सा पत्ते जो रफ़ का पेज जो होता है, जो गंदा वाला रफ़ का पेज होता है, उससे बहुत अच्छी शेडिंग होती है। उसको आप लोग टूल्स, पतला सा टूल्स बना लीजिए, पतले स्थान पे शेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है वो। नहीं तो मार्केट में भी आते हैं उसको टूल्स शेडिंग करने के लिए। आप कॉटन या फिर रुमाल को भी मोड़ के पतला टूल्स बना के उससे भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छा होता है। तो इस तरह से हम, हाँ, उंगली से भी शेडिंग की जाती है। इस तरह से देखिए हमने जो अभी किया है, इस तरह से उंगली से भी शेडिंग कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम डार्कनेस लुक देंगे लेफ़्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड से हमने प्रकाश दिखाया, लाइट दिखाया है। इस तरह से हम अंगूठे से ही थोड़ा सेट कर रहे हैं। जो ऊपर का जो उठा हुआ भाग होता है वहाँ पे लाइट होता है, जो थोड़ा सा दबा हुआ भाग रहता है वहाँ पे ज़्यादा शेडिंग की आवश्यकता होती है। ये आप लोग इसको नोट रखिएगा। इस तरह से थोड़ा सा हम बीच के डंठल को और शेड कर दे रहे हैं ताकि साफ साफ दिखे। आप लोग अगर मूली या फिर पालक या शलजम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी है, इसके डंठल, जहाँ का जॉइंट है इसका जो डंठल का, वो दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको सही दिखाएंगे तो आपका चित्र सही दिखेगा। इस तरह से देखते हैं, ये देखिए पूरा इस तरह से दिख रहा है। ये हमारा हो गया शलजम। आप लोग ऐसे बनाएंगे तो आपको पेपर में 25 के 25 पूरे नंबर मिलेंगे उसमें।